वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो लाइंस पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। अपने एंजल से पूछेंगे, मदर यूनिवर्स से पूछेंगे, कार्ड्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं गए, इसमें और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड मेडिटेशन टाइप्स। ओके, सो क्या मैं ये क्यों लेकर आई हूँ, मैं पहले वो बताती हूँ आपको। एक्चुअली ये जो पोर्टल है, जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता होगा, गूगल में जिन्होंने पढ़ा है इस बारे में, कि इस दौरान ये जो टाइमिंग है ना, इतनी पावरफुल है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा बड़े ही आराम से। यानी कि आपके जो ड्रीम्स है ना, रियलिटी में चेंज होने में टाइम नहीं लेंगे। इतना पावरफुल पीरियड है ये, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्यों ना इस दौरान वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करी जाए जो आपके लिए बनी है, जो आपको सूट करती है। और ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम अपने एंजल से पूछेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लिख रखी हैं और साथ ही साथ मैंने लिख रखे हैं कुछ मेडिटेशन टाइप्स, ठीक है। मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर चिट बनाकर रखे हुए हैं। तो जो भी मेडिटेशन टाइप आता है और जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मेथड आती है आपके लिए, वो आपको यूज़ करना है, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फटाफट से पूरे होंगे, ठीक है। तो ये आज रीडिंग में होगा, देखेंगे कि क्या कुछ आता है, और फिर उसी हिसाब से मैं आपको बता भी दूंगी कि मेडिटेशन क्या है, कौन सा है। अगर काफ़ी लंबा होगा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो वो आपको मैं एक काम करूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो भी मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन आता है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। आप सीधा जाओ गूगल पर, या फिर यूट्यूब का लिंक होगा तो सीधा जाओ, आप देख लो और करना शुरू कर दो, बस। सो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने ना 2 ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं आपके बर्थ मंथ्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में जो बर्थ मंथ्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ग्रुप नंबर 2 में जो बर्थ मंथ्स हैं वो हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो यहाँ पर भाई आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है आपके बर्थ मंथ्स के हिसाब से, और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूँगी। एंड गाइस, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, यानी कि जो वीडियोज़ मैं डालती हूँ अपने चैनल पर, ये जो रीडिंग्स डालती हूँ जनरल रीडिंग्स होती हैं। यानी कि कई सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं यहाँ पर, क्योंकि कई सारे लोग देख रहे होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कभी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, कभी कुछ नहीं होते तो कोई बात नहीं, जाने दो, जो होते हैं उनको रख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट कर गया। अगर ऐसा हो गया ना, तो फिर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, एंजल्स को थैंक्स बोलो, और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और जो गाइडेंस मिले उसको ज़रूर फॉलो करो, ओके, उसको नहीं छोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है 50% रेजोनेट किया, 60 किया, 70 किया, तभी आपको थैंक्स बोलना है, जो गाइडेंस है उसको लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग रेजोनेट नहीं करता, तो इसके लिए आपको उदास या परेशान नहीं होना है, आपको तब भी थैंक्स बोलना है, खुश रहना है। इसका मतलब ये है कि अभी यूनिवर्स के पास कोई मैसेजेस ही नहीं है आपको देने के लिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, जो कर रहे हो वो करते रहो और खुश रहो, ओके। एंड गाइज, ये जो रीडिंग है जनरलिस्ट रीडिंग है, तो आप मेल कैटेगरी में हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं, और इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं वो सारे जनरलिस्ट ही हैं, कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कभी कभी मैं बोल ऐसे जाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे ये सिर्फ फीमेल्स के लिए, वो इसलिए है क्योंकि भाई मैं खुद लड़की हूँ। अब मैं बोलती हूँ तो वो हो जाता है ना, समझ जाओ, ठीक है। इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए है। उसके बाद गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, भाई यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, रीडिंग देख सकते हैं। ये फैमिली सभी के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए है। यहाँ पर सब हैं भाई भाई और बहन बहन, ठीक है, जो भी है। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम इस कंट्री से हैं या हम इस रिलीजन से हैं, तो हम आपका रीडिंग देख सकते हैं या नहीं। अरे क्या रीडिंग देख सकते हैं, हमारा धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। हम इसके अलावा और इन सारी बातों में पता है हम बिलीव नहीं करते, ना मैं यानी कि सुरभि, ना ही 709 टैरेट फैमिली के मेम्बर्स। ये सब, इन सब में कोई हमारा ध्यान नहीं है। आप खुद देख लेना, जब रीडिंग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हम सब पता है क्या करते हैं यहाँ पर, हमारी ये फैमिली क्या करती है, हम खुद को हील करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं। मतलब खुद को करते हैं, दूसरों को करते हैं, ये हमारा रहता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, हील करना। कुछ हमें पता है तो उनको बता दिया, कुछ उनको पता है तो उनसे हमने नॉलेज
ले ली, ठीक है, ज्ञान ले लिया, यही सब हम करते रहते हैं। हमारी ये छोटी सी दुनिया है, हमारी ये जो फैमिली है, इन सारी बातों के लिए कोई जगह नहीं है कि आप किस धर्म या जाति के हैं, आप कौन से शहर में या कंट्री में रहते हैं, या आपके क्या रिचुअल्स हैं या ये वो, इन सारी चीज़ों में हमें कोई ध्यान ही नहीं रहता हमारा। हम अपनी दुनिया में खुश हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं और बस खुश रहते हैं। जो हमें गाइडेंस मिलता है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उसे फॉलो करते हैं और कोशिश यही करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाएं, साथ ही साथ दूसरों को भी गाइड करें। यहाँ इस फैमिली में आकर ना कई सारे लोग ऐसे हैं जो हीलर बन चुके हैं, ऐसे हैं जो मेंटर्स बन चुके हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, खुद भी लेते हैं, दूसरों को भी देते हैं, यही रहता है हमारा। और इसके बाद भी हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी हमारा यही रहता है, मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, सोल्यूशंस होते हैं जिसके पास वो भाई बता देता है दूसरों को, तो ये सब चलता है। हमारी अपनी एक अलग सी दुनिया है, हम उसमें खुश हैं, इस सबसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी धर्म जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद देख लेना इस फैमिली का हिस्सा बनकर, अगर आप चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने बस बताया, ठीक है। यहाँ पर ये सब नहीं होता। सो बेफिक्र होकर रीडिंग देखो, और जितने भी रीडिंग्स हैं सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये धर्म या जाति के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो मैं अलग अलग ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, जिसका भी फेस्टिवल हो, ठीक है, जो भी आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो उसके लिए अलग अलग से वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, बहुत लंबा इंट्रो हो गया, कि क्या कुछ है आपके लिए। ये जो लाइंस पोर्टल ओपन हुआ है तो क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर, और साथ ही साथ देखेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी आप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। नेक्स्ट टाइम से ना मैं क्या करूँगी, रात में ही वीडियो शूट करूँगी, रात में बड़ा शांति रहती है, लेकिन ना टाइम नहीं मिल पाता। पूरा दिन रीडिंग करो ना, फिर ऐसी थकान होती है, फिर यही लगता है कि कहाँ है मेरा बेड, बस क्या कहते हैं उसको, लुढ़क जाओ लुढ़क जाओ। ओके, और देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। मदर यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। ये जो पावरफुल पीरियड है तो क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है ये पीरियड हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये कार्ड आ रहा है तो मैं लवर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मुझे कैमरा ठीक कर लेने दो पहले तो, ठीक है, हाँ भी ठीक है। किसी कनेक्शन में है जहाँ पर है थर्ड पार्टी, मैं बता दूँ थर्ड पार्टी जाने वाली है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है उसकी रियलिटी सामने आएगी, अब ये कोई भी हो। यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रामे चल रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है वो इस तरीके से प्रिटेंड करिए कि वो बहुत अच्छी है, और जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनके लिए हमेशा अच्छा सोचती है, अच्छा करती है, लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी कुछ और है, ठीक है। वो रियलिटी सामने आ जाएगी। ये होना शुरू हो गया है, अभी आपको पता हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये होना शुरू हो गया है, ठीक है, यस। और ये पता है हुआ क्यों है, क्योंकि आप कई महीनों से या सालों से इस पर काम कर रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया, इसलिए, समझ रहे हो। कोई है जो आपसे मिलने वाला है, कोई है जो आपको मैसेज करने वाला है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मैं बता दूं कि आप अपने ट्रू लव से मिलने वाले हो इस दौरान, ठीक है। किसी एक कनेक्शन को आप छोड़ेंगे और अपने ट्रू लव से मिलेंगे। कोई एक कनेक्शन है जो काफ़ी टॉक्सिक है, जिसको आपने ही आई थिंक पकड़ कर रखा है, लेकिन अचानक से ऐसा होगा कि आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, खुद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये काफ़ी टॉक्सिक है और ये कनेक्शन हमें नहीं रखना चाहिए, और आप मूव ऑन कर जाओगे। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे ही इस कनेक्शन को छोड़ोगे, वैसा ही आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। और देखते हैं क्या कुछ है। ओके, देखिए मैंने कहा था ना 2 ऑफ कप्स यहाँ पर आ गया। लवर्स भी है, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आप मिलने वाले हो। द हर्मिट, वेरी नाइस, आप अपनी सोल सर्चिंग करने वाले हो, स्पिरिचुअल पाथ पर आप आने वाले हो। आप एक्चुअली समझोगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और आप हो क्या,
और ये जो एनर्जी है ये जब आ जाती है ना हमारे अंदर, समझ जाओ हमारी ज़िंदगी बन गई। फिर हमें देखो दुख तकलीफ़ें, मैंने पहले ही आपको कई बार बोला है वीडियोज़ में, दुख और तकलीफ़ें कहीं नहीं जाती, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हमें ये पता होता है ना कि क्या चीज़ हमें खुशी देगी, तो हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें हमें ट्रिगर नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यह आ जाता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमें खुशी देगी जिससे हमें ये सारी चीज़ों का फ़र्क ना पड़े। आपको जब संपूर्णता महसूस होती है ना खुद में, जब आपको लगता है कि आप काफ़ी हो खुद के लिए, बस उसी दिन से आप खुश रहना शुरू कर देते हो। समझ रहे हो? और ये जो एनर्जी है ये आप जब आप इस मोड पे आते हो ना, हरमित मोड पर, उसी वक्त आ जाती है। आप इसी एनर्जी में एक्चुअली आ जाते हो। ठीक है, लोगों से आप खुद को कुछ दिनों के लिए कट कर लेते हो। ठीक है, लोगों से बात करना, सोशल मीडिया पर जाना, इन सारी चीज़ों में पढ़ना, आप थोड़ा सा इससे अलग रहने लग जाते हो और अपने लिए टाइम निकालते हो और खुद के साथ टाइम बिताते हो। ठीक है, अकेला टाइम खुद के लिए रखते हो। जब ये होता है ना, तब आपको ये समझ आता है कि सच्ची खुशी कहाँ है और आपको क्या खुशी दे सकता है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको खुशी दे सकती है। और फिर आपको समझ आता है कि आप अपने लिए काफ़ी हो, आप खुद के लिए काफ़ी हो। अगर आप खुद से जुड़े हुए हो, आपकी सोल से अगर आप जुड़े हुए हो, तो बाहर की चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और किसी और की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमारी लाइफ में एक पार्टनर नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब आपके अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस्ड होते हैं ना, तब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, आप खुद में खुश रहना सीख लेते हो। ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अगर अकेले रहते हैं तब भी हम खुश रह सकते हैं। अकेले हैं लेकिन अकेले नहीं हैं। ठीक है, सामने वाला देखेगा तो कहेगा कि आप अकेले हो, लेकिन आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो आपको संपूर्ण बनाती हैं। और उस एनर्जी तक जब आप पहुंच जाते हो ना, तो आपको बाहर वालों की बातों का कोई असर नहीं होता, या बाहर वाले क्या सोच रहे हैं या कह रहे हैं इन बातों का कोई असर नहीं होता, और ना ही बाहर की दुनिया की आपको ज़रूरत होती है। ठीक है, कि कोई आपके साथ रहे, किसी से आप अपने दुख बांटो, किसी से अपने सुख बांटो। कोई देखो अगर है तो आप वो कर लोगे। ठीक है, वो कर लोगे, उसमें कोई रोक थोड़ी ना लग जाती है। लेकिन अगर कोई नहीं है तब भी आप खुश रह सकते हो, और ये तभी होगा जब आप हरमित मोड में आते हो, जब आप खुद से बात करते हो। ठीक है, जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हो, अपनी सोल से कनेक्ट होते हो। और ये कब होता है? जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आते हो। और इसीलिए मैं हर किसी से कहती हूँ कि मेडिटेशन तो करना ही करना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। मेडिटेशन छोड़ दिया समझो खुद को छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कोई आपको छोड़ देता है, आपको क्या लगता है? लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग आती है आपके अंदर, है ना, कि बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और हमारे बारे में सोचा नहीं, अब हम क्या करें। वही चीज़ होती है जब आप मेडिटेशन नहीं करते, आप खुद को छोड़ देते हो, आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने गलत किया। और जब आप खुद को छोड़ देते हो तब ये गलत नहीं होता? हाँ, तब खुद को तो नहीं ब्लेम देते आप लोग, खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मेडिटेशन करो। ठीक है, डांट लगा दी मैंने, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मार भी लगा सकती हूँ अगर आप मुझसे छोटे हो तो। कितने भी, कोई भी एज हो आपकी, आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, छोटू मोटू बच्चू हो फिर भी कर सकते हो। अपने घर के बच्चों को भी सिखाया करो मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन करोगे ना तो हमेशा आपके चक्रास जो हैं बैलेंस्ड रहेंगे। आपको कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं है इस दुनिया में जो आपको दुखी कर ले। ठीक है, फिर से मैं कहूँगी कि ये चीज़ें तो, सुख दुख तो आते हैं, लेकिन आप दुखी नहीं होगे। अगर दुख आएगा ना तो उसको भी आप एंजॉय करोगे। और ये मैं चाहती हूँ इस सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो आएंगे, हमें लेसन्स मिलने होते हैं लाइफ में। ठीक है, हमें सीखना होता है कुछ ना कुछ, हमारे पर्पस होते हैं उनको पूरा करना होता है। हम इसी तरीके से कर पाएंगे अपने पर्पस को पूरा, लेकिन उनका इतना असर नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी हेल्थ खराब हो, आप मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो जाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, सबसे बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो ये आप करने वाले हो। और जो भी लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं, उनको आप छोड़ दोगे इस दौरान। ये जो पीरियड चल रहा है ना, स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में और आप फटाफट से उनको छोड़ दोगे। और जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे, उनको आप इन्वाइट करोगे अपनी लाइफ में। इस दौरान ये होगा। बहुत ही सुंदर प्यारी प्यारी एनर्जी है। और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अगर कहीं पर आपका पैसा रुका हुआ है, इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है। आपको 111, 1111 या 222 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ये अगर नंबर्स आपको दिखते हैं ना, तो एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्ट करो फटाफट से। ठीक है, किसी डाउट में मत रहो, मैनिफेस्ट करो। आपका पैसा आपको मिल गया, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ओके,
कोई जॉब आप चाहते हो ना, जैसे आप चाहते हो उस कंपनी में आपको जॉब करनी है, विजुलाइज करने लग जाओ कि वो जॉब मुझे वहाँ पर मिल गई, मैं उस जगह पर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, उस पद पर मैं हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करो फटाफट से और वो पूरा हो जाएगा। ये कार्ड निकल रहा है लेकिन मैं निकालूंगी नहीं, खुद ही आएगा तो आएगा। मून मून की एनर्जी आ गई, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। तो आप जिसका भी वेट कर रहे हो, देखो कोई बंदा है, बंदी है, कोई प्रपोजल है, कुछ भी है, किसी का भी आप वेट कर रहे हो ना, वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगा। कोई मैसेज का वेट कर रहे हो वो आएगा, किसी से मीटिंग चाहते हो तो वो हो जाएगी, किसी से कॉल चाहते हो तो वो हो जाएगा, अचानक से होगा और ये बिल्कुल ऐसा होगा कि अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है। मैं जो अभी बोल रही हूँ ना वो आपको ये लगे अरे ऐसे कैसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सुनने में तो बढ़िया लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, हो नहीं सकता ना, और वही हो जाएगा, अचानक से होगा और आप देखते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। जो भी आप चाहते हो, जो भी कभी आपने मैनिफेस्ट किया होगा ना, तो वो अभी रियलिटी में चेंज हो जाएगा। टाइम ऐसा ही चल रहा है आपका, ठीक है। अगर 2-3 साल पहले भी आपने कुछ ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन करी हो, कुछ ऐसा विजुलाइज किया हो कि काश ये घर मेरा हो जाए, या ये काश ये कार जो है मुझे मिल जाए, या काश ये इस बंदे से मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, काश इस बंदी से मुझे प्यार मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें रियलिटी में चेंज हो जाएंगी इस दौरान। आपको पता है क्या करना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ पेंटिकल्स की ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ये नहीं बता रही कि कंफ्यूज्ड हो या कुछ भी, ज़्यादातर ऐसे ही आता है ना इस कार्ड में। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे इस तरीके की फीलिंग दे रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, ठीक है। ढेर सारा फन एंड हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। और देखो यहाँ पर क्या है, हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं मैंने वही कहा ना कि कई सालों पहले अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है या किसी भी चीज़ के लिए इनर वर्क किया है ना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस दौरान, इस पीरियड में, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लेट्स सी, मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं। क्या आता है यहाँ से, मेक प्लान्स एंड फोकस। देखो मैंने वही कहा था ना कि अगर अभी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको वही बोल रहे हैं कि प्लान्स बनाओ, योजनाएं बनाओ और उन पर फोकस करो। फोकस करोगे वो काम हो जाएगा फटाफट से। सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी, और खुद को ना प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करके रखो, यानी कि अपने आसपास ना प्रोटेक्टिव एनर्जी को रखो, क्योंकि इस दौरान जब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई जलेंगे आपसे और जलते होंगे पहले से, ठीक है। तो उनसे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको महामृत्युंजय जाप करना है इस दौरान। अगर आप मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पास एक कोयला रख सकते हैं, या ब्लैक टर्मलिन जो स्टोन होता है वो अपने साथ रख सकते हैं, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एक बहुत ही छोटा सा काम है जो बचपन से हमारी जो माँ है वो क्या करती थी, जैसे कान के पीछे काजल का टीका लगा लेना। ये बहुत पावरफुल है, लगता है कि इसमें क्या है लेकिन नहीं, ये काम करता है, मुझे तो काम करता है भाई। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को वही बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। पता है मैं अलग से कुछ नहीं बताती, पहले खुद पर ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि ये चीज़ काम कर गई, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स होने हैं तो मेरे पर होंगे पहले। तो इसलिए मैं खुद पर ट्राई करती हूँ। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। जब भी बाहर जाते हो कान के पीछे छोटा सा काजल का टीका लगा लिया और फिर घर से बाहर निकले। और देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, हरमित की एनर्जी थी ही, मेडिटेशन आप करने वाले हैं और आपके लिए ज़रूरी भी है। यहाँ पर है स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पर है मैजिशियन एंड द मिरर। देखो वही मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ गई है ना। स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको इस मून एनर्जी में देखने को मिले। इसको कैसे शांत करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये समझ आपके अंदर आ जाएगी इस पीरियड में, ठीक है। बड़े ही बेहतर तरीके से आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे और ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ऐसा होता है तो। बाबा से भी पूछ लेते हैं कि क्या है आपके लिए। कुल मिलाकर सुकून में रहोगे और कहीं ना कहीं खुद की खोज में निकल जाओगे।
जैसे लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, दुनिया को खोजते हैं, दुनिया में क्या क्या है, वैसे आप खुद की खोज में निकलोगे, खुद को एक्सप्लोर करोगे कि हमारे अंदर क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, और उन सब का जवाब आपको मिलेगा। बेहतर होगा आप लोग अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, ठीक है। मुझे मैसेज मिला है तो मैं दे रही हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है काफ़ी हेडेक होता हो, माइग्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हूँ, आपसे कहूँगी थर्ड आई चक्रा पर काम करिए। अटैचमेंट, धूनी, जो भी परेशानियां हैं धूनी में डाल दें, बाबा कह रहे हैं आपसे, और बिल्कुल भूल जाएं, किसी भी तरीके की चिंता ना करें। और किसी से अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है तो उस अटैचमेंट को भी थोड़ा कम करें, मतलब बैलेंस बना कर रखें। ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, इतना अटैचमेंट किसी से रखना कि अपने सोल पर्पस को ही भूल जाएं तो गलत है, बाबा ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। अब किसके लिए मैसेज है, जिनके लिए होगा उनको समझ आ गया होगा। वही है ना, मैंने कहा ना कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, तो बाबा कह रहे हैं कि भाई उनको खुद से दूर करो, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर ऐसा है जो आपको तकलीफ दिए जा रहा है और फिर भी आप उसको होल्ड करके बैठे हो तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है। नो योर वर्थ, सी मैंने कहा ही था। और आपको यहाँ से स्पिरिट्स की तरफ से भी वही मैसेज मिल रहा है कि भाई अपने महत्व को समझो अगर नहीं समझते हो, ठीक है। दूसरों के लिए जीते रहो, दूसरों की ही मन की करती रहो, खुद का क्या है। टाइम टू कोलैबोरेट। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी था आपके लिए। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। एक और निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। लेट इट शाइन। ऑल राइट, ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं, आई थिंक इसीलिए स्टॉर्म वार्निंग भी आया था। यहाँ पर कुछ लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या शिकायतें बहुत हैं कि भाई सामने वाला तो उतना काम नहीं कर रहा लेकिन वो सक्सेसफुल है, हम क्यों नहीं हैं, ठीक है। हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है, या थोड़ी सी जेलसी है कि अरे वो तो फल फूल रहा है, हम क्यों नहीं। मतलब ऐसी जेलसी नहीं है कि किसी का बुरा हो जाए, लेकिन ये चीज़ बुरी लगती है कि वो सक्सेसफुल हो रहा है तो हम क्यों नहीं। तो आपसे ये कहा गया है कि भाई इस एनर्जी को लेट गो कर दो, और इसीलिए रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन एंड स्टॉर्म वार्निंग आया था। गुस्सा बहुत आता है, तकलीफ बहुत होती है, एंजाइटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, और इसीलिए शायद मुझे लगा कि कुछ लोगों को यहाँ पर माइग्रेन का इशू हो सकता है या फिर लिवर से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है कि इन चीज़ों पर फोकस करने से बेहतर है कि आप खुद को शांत रखें और शांत रखते हुए लोगों की हेल्प लें, ठीक है, खुद को हील करने के लिए या फिर अपने काम बनाने के लिए। अगर लोगों की आप हेल्प नहीं ले सकते हैं तो आप ईश्वर की हेल्प लें, जिनको आप मानते हैं उनकी हेल्प लें, और अगर किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं खुद की सोल की हेल्प लें। मेडिटेशन करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, आत्मा किससे जुड़ी होती है, परमात्मा से, तो खुद ब खुद आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जानें और उनको शाइन होने दें, ठीक है, चमकने दें, चमक में आओ, रोशनी में आओ, प्रकाश में आओ, अंधकार में मत रहो, ओके। ये आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे गुस्सा आना, किसी से जलना, किसी के साथ में खुद को कंपेयर करना, किसी से शिकायतें करना या किसी की शिकायतें करना, ये सारे इनको ही एक तरीके से आप डार्क एनर्जी कह सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, डार्क एनर्जी से दूर रहो, डार्क एनर्जी से दूर रहो, यही डार्क एनर्जीज हैं। अगर ये आपके साथ रहेंगी तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते गाइस। तो आपको वही बोला गया है कि इस एनर्जी को जाने दो, लेट गो करो, हटाओ, इनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। इस दौरान आप करोगे भी, ठीक है, आप करोगे, आपको समझ भी आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको लेट गो करना है। और अगर आप नहीं करते हो तो आपको ये एडवाइस भी दी जा रही है एंजल्स की तरफ से कि ये आपको करना है, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं, आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, यस और नो में यहाँ पर जवाब आता है। वैसे मैं गाइडेंस मांग रही हूँ एंजल से, तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, और ये जो पीरियड है आपको क्या कुछ करना है। वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, तो ये कि जितने भी टॉक्सिक कनेक्शंस हैं आप उनसे छुटकारा पाओगे, खुद आप उनको छोड़ दोगे। किसी भी तरीके का कहीं भी पैसा वैसा अटका है तो वो मिल जाएगा। कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है, सालों पहले मैनिफेस्ट किया है, तो वो अब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आया है नो, लेकिन मेरा कोई सवाल नहीं था, आपका होगा तो आपके लिए आया है नो। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि साइन जो भी है आपका उसके लिए देखें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, मैंने वही कहा था, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से हेल्प लेने की कोशिश करें। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं, आपके फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, अगर कोई ऐसा नहीं है जिससे कि आप हेल्प ले सकते हैं, तो आप एंजल्स को बोलो, ठीक है। एक कार्ड मुझे और चाहिए, फॉरगिवनेस, यस। तो आपको यहाँ पर फॉरगिव करना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है, वही मैं कहूँगी कि किसी कनेक्शन में आप हैं, या फिर हो सकता है किसी कंपनी में आप जॉब चाहते हैं और वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, या वो बंदा आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, तो आपसे कहा जा रहा है कि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसको पकड़ कर बैठे हो, और अगर उसको पकड़ कर बैठे रहोगे तो आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ये एंजल्स का आंसर है आपके लिए। और विद इन फ्यू मंथ्स अगर आप इनको लेट गो कर देते हो और इस एनर्जी से बाहर निकल आते हो, तो विद इन फ्यू मंथ्स आप हील कर जाओगे और आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आ जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है, ओके। यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है। और यहाँ से भी एक कार्ड हम निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कौन सी मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन टेक्निक आपके लिए अच्छी रहेगी, जिससे कि आप और ज़्यादा ग्रो कर पाओ और ये जो पीरियड है, पावरफुल पीरियड है, इसका और अच्छे से फ़ायदा उठा पाओ। ओके, धूमावती, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया, मैं आपसे कहूँगी कि आप 7 चक्रा की क्लींजिंग कर लो, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने 7 चक्रा की हीलिंग करो और अपने 3rd आई चक्रा पर काम करो। एंड धूमावती माता जो होती है ना, उनके बारे में बताना चाहूँगी। वो एक्चुअली ये संदेश देती हैं कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसके लिए दुखी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा था। अगर आपको ढेर सारे दुख मिले हैं ना, तो वो भी किसी वजह से थे, आपका अच्छा करने के लिए ही थे। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको फॉरगिव करो, इसीलिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया था। इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हो। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने 3rd आई चक्रा पर काम करो, और जो लोग आपके साथ गलत करके गए हैं उनको फॉरगिव कर दो और भूल जाओ, लेट गो कर दो, ठीक है। आपको जो लेसन मिलने थे वो मिल गए। अब जो आगे की आपकी यात्रा है, जो जर्नी है, वो बहुत ही सुंदर है, तो उसको आप एंजॉय करो, ठीक है ना। ये आपको बोला गया है, यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिली है, ओके। सो यहाँ पर तो आपको हालांकि थ्रोट चक्रा पर काम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये जो कार्ड आपके लिए आया है थ्रोट चक्रा के लिए आया है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको अपने 3rd आई चक्रा पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। मैं ये आपको अलग से बता रही हूँ। वैसे तो मैं कहूँगी अपने 7 चक्रा पर काम कर लो, लेकिन अगर 7 चक्रा का मेडिटेशन आप नहीं कर सकते हो तो थ्रोट चक्रा एंड 3rd आई चक्रा पर काम करो। अगर बोलने का इशू है या फिर कुछ ऐसा बोल जाते हो जिससे कि लोग आपके विरोध में आ जाते हैं, जैसे आप बोलते सही चीज़ हो लेकिन दूसरों को गलत लगती है, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो। और अपने 3rd आई चक्रा पर इसलिए काम करो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है आपके सामने आना। तो इसके लिए आपको अपने 3rd आई चक्रा पर काम करना है। बैलेंस, रिकवरी, हाँ, रिन्यूअल होने वाला है और होगा भी। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और बेहतर होगा खुद की हीलिंग करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार यही इसी तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपको करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन का कौन सा टेक्निक आपके लिए आता है। मैं यहाँ से एक मैनिफेस्टेशन का निकाल लेती हूँ और एक मेडिटेशन का निकालूंगी। मैनिफेस्टेशन नहीं चाहिए यूनिवर्स, एक मेडिटेशन का मुझे बता दीजिए कौन सा मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को। टाइप, सारे मैनिफेस्टेशन के ही आ रहे हैं, मुझे मेडिटेशन दे दो यूनिवर्स। ये क्या है? मेडिटेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपके लिए है विजुअलाइजेशन। मैं विजुअलाइज करने के लिए आपको बोल रही थी, यहाँ पर वही टेक्निक आ गई है। आपको जो भी चाहिए गाइज आप विजुअलाइज करो, ठीक है, खुले मन से विजुअलाइज करो, वो पूरा हो जाएगा। और किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो या कोई आर्टिकल होगा उसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। ओके, स्पिरिचुअल मेडिटेशन ही बोला है आपको, यही मेडिटेशन जो मैं करवाती हूँ, जैसे कोई मंत्रा चैंटिंग करा, ठीक है, या स्पिरिचुअल मेडिटेशन क्या है प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। ये आप करोगे, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो मुझे इस पीरियड में दिखाई दे रहा है वो ये कि आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में हो उसको छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। कुछ भी आपका पैसा वैसा अटका है वो आ जाएगा, किसी का कॉल या मैसेज चाहिए तो वो आ जाएगा, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। साथ ही साथ आपको ये गाइडेंस भी मिला है कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन है और आप उसे नहीं छोड़ रहे हैं तो आप उसको छोड़ो,
उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेकर आओ कहीं से और उसको लेट गो करो, हटाओ, तो जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ है। ऐसे कर रही हूँ मैं, ब्लूपर कर जाती हूँ हमेशा। चलो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, इस लाइन्स पोर्टल में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन टेक्निक जो भी होगी आपसे शेयर करूँगी, बताऊँगी, और उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी जिससे कि आपको समझ आए कि आपको जो करने के लिए कहा गया है वो किस तरीके से करना है। जैसे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं शेयर करती हूँ तो आपको किस तरीके से करना है वो मैनिफेस्टेशन या फिर मेडिटेशन। ठीक है, सो 10 of Wands, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ढेर सारी हैं आप पर। ओके, क्या पता लगाना चाहते हैं आप, मुझे ये बता दीजिए। कार्ड नीचे गिर गया, वेट। ओके, तो ये कार्ड्स खुद आए थे तो मैं इनको लूँगी, मैं इनको वापस नहीं डाल रही क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। लग रहा है मुझे तो मैं लूँगी, नहीं लगता तो नहीं लेती। ओके, सो यहाँ पर है 7 of Swords, यहाँ पर है मैजिशियन। कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आप खुद मैनिपुलेट करते हैं दूसरों को? बता दो, अगर आप खुद करते हो ना तो बहुत मार लगेगी आपको। छोटे हो तो बोल रही हूँ, ठीक है, बड़े हो तो नहीं बोल रही, क्षमा करें, आप लोगों को नहीं बोल रही। अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो। ये अगर आपकी एनर्जी है मैनिपुलेट करने की, छिप छिप कर किसी को देखने की और सामने जाकर कुछ ना कहने की, सामने आए तो कुछ और ही चेहरा आ गया सामने, और बंदी के पीछे हो तो कुछ और ही हो। अगर इस तरीके की एनर्जी है तो अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो, क्यों नहीं बोल पाते? और अगर किसी और की है, मतलब आप किसी से डील कर रहे हैं, उसका नेचर ऐसा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू उनके थ्रोट चक्रा को हील करें, क्योंकि उनके दिल में काफ़ी कुछ बातें हैं लेकिन वो आपसे कहते नहीं हैं। और इस पीरियड में ये जो पोर्टल है हमारा ओपन हुआ, इस पीरियड में अगर आप कोई भी चक्रा पर काम करते हो, हीलिंग करते हो किसी की, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो तुरंत के तुरंत वो काम कर जाता है। 10 of Pentacles है यहाँ पर, यू हैव पेज ऑफ कप्स, 4 of Cups। किसने आपको प्रपोज किया भाई? या तो आपने किसी को प्रपोज किया, ये म्यूचुअल एनर्जी क्यों आ रही है? या तो आपने किसी को प्रपोज किया, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आपको किसी ने प्रपोज किया, आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी आप परेशान हैं कि क्या किया जाए, कोई तो डिसीजन। ये इतने दिनों से इसी ग्रुप में ऐसी रीडिंग आ रही है कि आपने कोई डिसीजन लिया और वो गलत हो गया, या तो आपने लिया है, आप जिनके साथ में डील करते हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, आपको चीट किया है, और अब वो भाई पछतावे वाली एनर्जी है और आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है बाय द वे। ठीक है, कुछ कार्ड्स में और निकालूंगी, फिर डिटेल में बताती हूँ। म्यूचुअल एनर्जी आ जाती है इसी ग्रुप में, पता नहीं क्यों। ओके, 4 of Pentacles है यहाँ पर, डेविल, 4 of Swords, Knight of Wands। ओके, सो यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज़ हैं। मैं एनर्जी बताऊंगी, अब जिसके साथ में रेजोनेट करे वो रख ले। ऐसा हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करेगा, ऐसा हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनसे रेजोनेट करेगा। अगर आप सिंगल रहे हैं तो उनके लिए मैं अलग से मैसेजेस दूंगी। ठीक है, पहले उनकी बात कर लेते हैं जो किसी कनेक्शन में है। यहाँ पर कोई तो है जिसको आपने प्रपोज किया, उसने भाई आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और से शादी हो गई है या फिर एंगेजमेंट हो गई है। होने के बाद में अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। हो सकता है ये वापस भी आए हों आपके पास, आपके मैनिफेस्ट करने के बाद आपके पास वापस आए और आपसे ये कह रहे हों कि आपके साथ ही इनको रहना है, आपके साथ में ही ज़िंदगी बितानी है, लेकिन अब ये फंस चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। तो पहले ही आपको चीट कर रहे थे, अब जिनके साथ हैं उनको चीट कर रहे हैं। या तो ये उनकी एनर्जी है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी है, आपने किसी के साथ ऐसा किया है। ठीक है, अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि भाई इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो और जो आपके लिए सही है वो करो। ओके, कैसे निकलोगे वो हम देखेंगे कार्ड्स में कि यूनिवर्स आपको क्या बताती हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी सॉरी
अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको बस पॉजिटिव रहना है और उसके बाद देखेंगे क्या गाइडेंस है। अभी तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, लेट गो कर देना है, ठीक है, लेट गो कर दो। लेट गो की जो कला है ना उसको सीख लो, और ये सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह आपको यूज़ करनी है। लेट गो करना है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, आपको खुशी नहीं दे रही, उनको लेट गो करना सीखो, और जो आपका है वो आपके पास वापस आ जाएगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, वो हमें चाहिए भी नहीं, हमें किसी और की चीज़ क्यों चाहिए, है ना। बस ऐसे समझ के चलो। कभी लेते हो किसी और के कपड़े लेते हो, किसी और का सामान लेते हो, नहीं लेते हो, है ना। अपने हमें खुद का जो हमारा जिस पर हमारा हक बनता है हम वही लेते हैं। तो जो बंदा आपकी लाइफ से चला गया आपको छोड़कर किसी और की वजह से, और अगर वो आपका नहीं है, देखो अगर वो आपका है तो आपके लेट गो करने के बाद भी आपके पास आएगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर वो आपका नहीं है और आपने लेट गो किया, वो नहीं आया, तो समझ जाओ आपका नहीं था, फिर हमें चाहिए भी नहीं, जाओ टाटा बाय बाय। ओके, इस तरीके से कर देना है। अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दौरान ये जो पीरियड आपका ये चलेगा, लाइन्स पोर्टल जो है, इस दौरान कई सारे प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, लव प्रपोजल्स, अरेंज मैरिजेस के प्रपोजल्स, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स कई सारे प्रपोजल्स लेकर आ जाएं और कहें देखो अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप हाँ नहीं बोल रहे, आपको शादी नहीं करनी क्या, आपको आगे नहीं बढ़ना क्या, इस तरीके की चीज़ें होंगी। इस दौरान हो सकता है थोड़े से एंजाइटी में रहें, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहें। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप एक ट्रू लव चाहते हो अपनी लाइफ में, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी चाहते हो, ऐसा पार्टनर चाहते हो जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहे और आपकी फैमिली भी एग्री कर ले। तो हाँ, ऐसा बंदा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब वो मिलेगा उस वक्त आपको फील नहीं होगा। ये जो पीरियड चल रहा है इसी दौरान आप किसी से मिलोगे, किसी से आपकी मीटिंग होगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये वही है जिसके साथ में आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है। एज अ फ्रेंड वो आपको मिल सकता है या मिल सकती है, होगी आपकी मैनिफेस्टेशन ही, जैसे आपने कभी मैनिफेस्ट किया, विजुलाइज किया कि ऐसा लड़का या लड़की होनी चाहिए, ठीक है, वही आपकी लाइफ में एंटर करेगा। हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर बनकर वो आएँ, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है किसी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। पता नहीं मुझे क्यों ये लगा कि हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके होम टाउन में आपको ये मिले, आप घर से दूर रहते हो और आप अपने होम टाउन वापस जाएं और वहाँ पर ये बंदा या बंदी आपको मिल जाए, पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद की जो जर्नी है काफ़ी खूबसूरत होगी। बट आपसे कहा गया है कि आप अगर चुप चुप से रहते हैं और अपने दिल की बातें नहीं बताते, इंट्रोवर्ट टाइप में, तो आपसे कहा गया है कि थोड़ा खुलकर कम्युनिकेट करें। ऑलराइट, देखते हैं और क्या कुछ आता है आपके लिए। मनी रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये बताता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। ये पीरियड होता ही ऐसा है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन टेक्निक्स मैं शेयर करूँगी ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो पूरा हो जाए। गार्डन एंड द गेट, ये लो। तो यहाँ पर इश्यूज़ हैं, यानी कि पैसे वैसे को लेकर इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको कहा गया है कि आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो काम कर जाएगा। मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो चेंजेस मुझे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर मैनिफेस्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्टल होता है इसीलिए है, तो आप ये कर सकते हैं। यही आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक और मैंने इतना शफल किया और वही आया, द टेम्पल पाथ। तो आप ना इस दौरान स्पेशल होने वाले हो, ठीक है, इस पीरियड में। और देखते हैं आपके लिए क्या है। आई फील कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भर भर कर आएंगी, लेकिन उनको एक्सेप्ट कैसे करें और आगे कैसे बढ़ें ये आपको समझ नहीं आएगा। इसकी वजह आपकी फैमिली भी हो सकती है और आपकी अपनी सोच भी हो सकती है कि पता नहीं अगर मैं इस तरफ काम करती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपको चाहिए वही आपको चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी आ रही हैं लेकिन आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो आप उनको छोड़ते जा रहे हो और फिर आपको ये लगेगा कि ऐसा ना हो कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इनको मैं छोड़े जा रही हूँ और जो मैं चाहती हूँ वो भी ना आए, मतलब ये भी गए और वो भी गए। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा और बाकी के काफ़ी सारे प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ी एंजाइटी हो सकती है कि ऐसा ना हो कि ये भी ना मिले और वो भी ना मिले, क्योंकि कुछ तो ज़रूर है, वरना यहाँ पर डेविल की एनर्जी नहीं आती विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है 404 आपको दिखता भी हो। लेट्स सी क्या है आपके लिए। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी।
फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपसे कहा गया है अपने सोल की वॉइस को सुनो। आपकी सोल जो भी कहती है उसको सुनना है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। यू आर नॉट अलोन। आपको कहा जा रहा है आप अकेले नहीं हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जमकर फैमिली इश्यूज़ हैं, और या तो ऐसा है कि आप एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपके खुद के घर वालों के साथ ही आपकी नहीं बनती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैं फैमिली इश्यूज़। आपकी सोच बिल्कुल अलग है, आपके घर वालों की सोच बिल्कुल अलग है, चाहे वो आपकी शादी को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो। आई फील कि कहीं ना कहीं उनका ज़ोर आप पर, वो अपना ज़ोर आप पर लगाते हैं, और आपको लगता है कि आपकी भी कोई मर्ज़ी है या फिर नहीं। कहीं ना कहीं आपने कई बार सेक्रीफाइस भी किया है इस फैमिली की वजह से ही, लेकिन उसमें फिर आप ही पिस जाते हो। ये होता है, उन पर कोई ख़ास असर नहीं बैठता, आप पिस जाते हो इस सब में। ये होता है आपके साथ, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बताइएगा मुझे कितना रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है भाई, है ना, तो नो आइडिया। करियर को लेकर भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है, आप कुछ और करना चाहते हैं, आपके घर वाले आपको कुछ और बताते हैं, या बाहर वाले आपके फ्रेंड्स या सोसाइटी के बारे में आप बहुत सोचते हैं। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये कर लो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, और आपका दिल कुछ और करने को कह रहा है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि मैं जो करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन सबके विरोध में आकर वो काम कर लूँ और उसके बाद मुझे सफलता ना मिले, तो और ताने और कुछ सुनने को मिल जाए। यू आर यूनिक, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं चेंज एंड साइलेंस। ओके, तो आपसे कहा गया है कि जो भी चेंजेस आप चाहते हो वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर रखे हैं। और इस दौरान ऐसा भी होगा कि कई लोग आपके विरोध में बोलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, चुप रहना है, किसी को कोई सफाई नहीं देनी। ओके, यानी कि इस पोर्टल में यही होने वाला है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ काम करेगी। जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन इस दौरान दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई और आपसे फाइट करता है, आपको ताने देता है, तो आपको नहीं बोलना है। और जो ये चेंजेस हो रहे हैं उनको होने देना है, उसमें भी रोक नहीं लगानी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रेसिस्ट करते हो। अगर कुछ अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रही होती है ना, तो आप खुद रोक लगाते हो। ये चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पर लगातार कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, आप रेसिस्ट करते हो, और यही आपको बोला जा रहा है कि गलत है। जो यूनिवर्स आपको दे रही है किसी रीज़न से ही दे रही है, लेकिन आपकी अपनी ज़िद है। आप कहते हो नहीं, मैंने तो ऐसे ही करना है, मुझे तो यही पहले चाहिए, तो वो चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपको रोक नहीं लगाना, ठीक है। बी हेयर नाउ, फ्यूचर का मत सोचो, अभी प्रेजेंट का सोचो। जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको जियो, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में बिलीव करो। मैंने कहा ही था कि हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस कम हो, कि अगर आप विरोध में आकर वो काम कर देते हो जो आप करना चाहते हो, तो कहीं आपकी फैमिली, अगर वो काम नहीं बना, सफलता आपको नहीं मिली, तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी सब आपको ताने नहीं मारे कहीं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको इतना नहीं सोचना, फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट का सोचो, जो चल रहा है उसको देखो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो और खुद में विश्वास रखो, ठीक है। गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। और अगर आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, और किसी भी तरीके का चैरिटी वगैरह कुछ करते हो, तो आपसे कहा गया है कि उसी तरीके से मतलब ये मत सोचो कि हाय मैंने इतना कर दिया, हाय मैंने इतनी चैरिटी करी, कुछ हुआ नहीं, हाय मैं तो मंदिरों में गई, इतना प्रसाद चढ़ाया, कुछ मिला नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं रखनी अपने अंदर, ऑलराइट। जो भी करोगे दूसरों के लिए उसको खुले मन से करो, इस हिसाब से मत करो कि मैंने इसका किया तो मुझे भी मिलना चाहिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद क्लियर आउट द क्लटर, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दो, और जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं उनको भी साइड में करो, ठीक है। ज़्यादा उनको पकड़ कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको एक्चुअली पता है आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, कुछ है ज़रूर यहाँ फैमिली को ले। ओके, तो यहाँ पर दो मैसेजेस हैं। एक तो ये कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हो, कुछ जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर अभी आपको छोटे मोटे ऑफर्स मिल रहे हैं ना, तो उसमें संतुष्ट रहो, शुरुआत करो, धीरे से फिर बड़ा कर पाओगे। अगर पहले से ही सोच कर रखोगे नहीं मुझे कुछ बड़ा ही करना है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक तो ये मैसेज हुआ। दूसरा ये कि अगर आप दूसरों के हिसाब से चलते हो, ठीक है, वो गाने गाते हो जो दूसरों को पसंद आए, वो गाने नहीं गाते जो आपको संतुष्ट करें, तो आपसे कहा गया है कि ये नज़रिया अपना, मतलब ये आपका जो लोगों को खुश करने का ये जो आपकी टेंडेंसी है ना, इसको चेंज करो, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, फिर बाद में आप कहोगे कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। आपसे ये कहा गया है, आप
अकेले नहीं हैं, सभी आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। हिम्मत लेकर आओ खुद में। कैसे लाओगे मुझे नहीं पता बच्चे, ठीक है। मैंने आपको वो बताया जो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके, ये जो पीरियड है इसमें ऐसा होगा कि खुद ब खुद आप बोलोगे। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप करो, आप खुद ब खुद करोगे। आपको पहले से ये साइंस मिल गए हैं एक्चुअली इस रीडिंग के थ्रू कि कुछ ऐसा होगा जब आप बोलोगे, और हो सकता है उस दौरान लोग आपके विरोध में आए, तो आपको ये लगे कि आपसे गलती हो गई। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कोई गलती नहीं होगी, जो होना था वही हुआ है, और ये होना ज़रूरी था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ठीक है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, आपको बहुत पहले खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, आपने नहीं उठाई, इसीलिए आपने इतना सहा। और अब एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, और जो आपको सही लगता है, जो आपकी सोल कहती है करने के लिए, वो करो। दबाव में आकर नहीं, मतलब किसी ने कह दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो वही आपने खुद को जैसे नहीं दबा सा लिया और ये कहा कि नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे अपनी फीलिंग्स को दबा लेना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। तो अब मुझे एक बात बता दो, अभी तक जो आपने करा है उससे कोई खुश हुआ? अगर उससे कोई खुश हुआ होता ना तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, सीधी सी बात है, ठीक है। और बता देती हूँ क्या है आपके लिए। सॉरी गाइज, मुझे ये बोल मत देना कि हाँ मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब लोग बहुत खुश रहते हैं, मैं भी खुश रहती हूँ, यहाँ रहता हूँ, ठीक है। ये बोल मत देना, क्योंकि कार्ड में कुछ और ही आ रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। खुद की आवाज़ सुना करो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा गया है नई डायरेक्शन को चूज़ करो, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो सब कुछ होगा। आपके अंदर जो डर है ना वो यूं ही है बेकार का। तो ये कार्ड मैं ले रही हूँ, ठीक है। कोई सवाल है यस एंड नो में जानना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो, यहाँ पर यस एंड नो में भी जवाब आता है। अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और उसको लेना है आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, लेकिन आप दूसरों के डर से और दूसरों की बातों की वजह से उसको लेते नहीं हो, उसका लाभ नहीं उठाते और बाद में फिर आप रोते हो कि ये क्या हुआ। हेल्पफुल पीपल, जो हेल्पफुल पीपल हैं उनका साथ लीजिएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, फिर से आया है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, आप क्यों नहीं सुनते? हाँ, क्यों नहीं सुनते हो भाई? यू आर रेडी। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप रेडी हैं। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होगा। 707 दिखता है आपको? दिखता ज़रूर होगा। 707 दिखता है तो मैं आपको बता दूँ, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको छोड़ोगे नहीं तो उसका एंड होने ही वाला है, ये मैं पहले से आपको बता दूँ, ठीक है ना, क्योंकि अचानक से होगा तो हो सकता है आपको झटका लगे। 707 दिख रहा है, 117 दिख रहा है, 107 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि जो भी कोई भी ऐसा कनेक्शन है जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसका एंड होने वाला है, ठीक है। एनलाइटमेंट की एनर्जी में आ जाओ, आने वाले हो। यस, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, जॉय। सोलर प्लेक्सिस पर काम करो, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर और अपने हर्ट चक्रा पर, इन पर काम करो, बेहतर होगा, ठीक है ना। जो भी तकलीफ़ें हैं उनका एंड हो जाएगा। यहाँ से कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी है देखते हैं, जिससे कि आपके काम बन जाएं। जो भी आप चाहते हो वो आपको ये मेडिटेशन के लिए आ गया है। और एक मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स प्लीज़ हमें बता दीजिए ये क्या है। मैनिफेस्टेशन है, ओके। सो देखते हैं क्या आया है, कौन सा मेडिटेशन आया है आपके लिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मोनेस्ट्रीज़ जाते हो, मोनेस्ट्रीज़ वगैरह अगर जाते होगे तो इसके बारे में पता होगा, ठीक है। इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आपको ये वाला मेडिटेशन करना है। एंड ग्रैटिट्यूड लूप, यानी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन थैंक्स बोलो यूनिवर्स को फॉर एवरीथिंग यू अचीव्ड इन योर लाइफ, ठीक है। जो भी है, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा हो, उसके लिए थैंक्स कहो। आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ये जो पीरियड है इसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपसे ये बोला गया है कि आप बंद कर मत रहना। अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन आपने कभी उनका यूज़ नहीं किया, आपने कभी उनको आपने उनका सम्मान नहीं किया, ठीक है। फिर से वही पीरियड आ रहा है, फिर से वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप इस बारी कोई गलती मत करना, ठीक है। ये आपके लिए बोला गया है। और ये वाला मेडिटेशन करो, ये वाला मैनिफेस्टेशन करो, जो भी विशेज़ हैं आपकी पूरी होंगी। ट्रस्ट मी, मुझे ट्रस्ट मत करो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं, मैं तो मैसेंजर हूँ, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैसेजेस यही हैं। अगर आपकी फैमिली की तरफ से रिश्ते बताए जा रहे हैं आपको नहीं चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट करो कि जो आप चाहते हो वो मिल जाए। अगर किसी से मैसेज चाहते हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। अगर आपका पार्टनर
जो आपको लगता है आपका ही है और चला गया है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो बारी कहा गया है कि आपकी सोल से आप कनेक्ट होने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, आपके सारे काम पूरे होंगे। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको सही दिशा दिखाती है, आप सुनते नहीं हो, गलत करते हो। ठीक है, या तो आप खुद को मैनिपुलेट करते हो या दूसरों को कर देते हो, या फिर ऐसे लोगों को आप रिसीव करते हो अपने लाइफ में जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं। और इसका रीज़न यही है कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, कनेक्ट विद योर सोल थ्रू दिस मेडिटेशन, और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।